नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर दोरकर है और आज मैं बहुत खुश हूँ। आप भी खुशी होंगे। मैं आज इसलिए खुश हूँ कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं कुछ जो जिंदगी में अनुभव किए हैं वो आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन आखिरकार आज वो दिन आ गया है। 1 मई 2020 को मैंने ये डिसीजन लिया है कि आज से मैं मेरे 45 साल के जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और इस अनुभव से अगर आपकी जिंदगी में थोड़ा भी कुछ फायदा होता है तो मेरा जीवन सफल हुआ ऐसा मुझे लगेगा। तो आज मैंने एक मिशन पे काम करना स्टार्ट किया है। मेरा मिशन है टू इम्प्रूव एवरी लाइफ थ्रू पॉसिबिलिटीज टू मेक देम फॉर एवर हैप्पी एंड एनर्जेटिक। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा हर एक का अधिकार है आनंदी जीवन जीना और उत्साही जीवन जीना। अगर मेरी जिंदगी में आनंद और उत्साह है तो मैं एक बहुत अच्छा जीवन जी सकता हूं। तो इस मिशन को लेके आज आप सबके साथ मैं इस जर्नी पे निकला हूं। एक नया जर्नी हमको आज यहां से स्टार्ट करना है टू इम्प्रूव एवरी लाइफ। जो भी हमारे इर्द गिर्द है, लाइफ यानी क्या, हमारे इर्द गिर्द जो भी है वो हमारा लाइफ है, और ये लाइफ को एक पॉसिबिलिटी के थ्रू हमको फॉर एवर लाइफ हैप्पी और एनर्जेटिक रखना है। ये मिशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। विजन है टू हेल्प बिलियंस ऑफ पीपल गेटिंग फाइनेंशियली फ्री विथ मोर पावर, फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। मैंने देखा है कि बिलियंस ऑफ पीपल, आज हमारा जो जीवन है पूरा पैसे से केंद्रित हो चुका है। पैसा हमारे लिए नहीं, हम पैसे के लिए हो चुके हैं। तो पैसा तो एक सिर्फ माध्यम है, चलन है, लेकिन हमने उसको हमारे ऊपर रखा है और हम उसके नीचे दब चुके हैं। दोस्तों, मैं भी उसके नीचे दब चुका था मेरी जिंदगी में बहुत साल पहले। मेरा क्वालिफिकेशन में आपको बताऊं तो मेरा एमए हिस्ट्री, बीएड और एमपीएड हुआ है। और दोस्तों, आपको भरोसा नहीं होगा, 7 साल मैंने विदाउट पे जॉब किया है एक जूनियर कॉलेज पे। मेरा सपना था कि मैं एक जूनियर लेक्चरर बनूं, और मेरी बीबी को भी मैंने जूनियर लेक्चरर बनाया। हम दोनों एक ही कॉलेज पे 7 साल तक, 2003 से 2010 तक विदाउट पेमेंट जॉब किया है। तो आप सोच सकते हो उस समय पैसे की अहमियत मेरे लिए क्या होगी। लेकिन जब मैं कुछ लोगों के संपर्क में आया, कुछ किताबों के संपर्क में आया, मेरे कुछ बिलीफ सिस्टम मैंने ट्रांसफॉर्म किए, और एक दिन ऐसा हुआ 7 जनवरी 2010 को मेरे जन्मदिन पे मैंने वो जॉब को रिजाइन किया। वो जॉब लेने के लिए मैंने मेरी खेतीबाड़ी बेच के वहां पे मैं लग गया था, और बहुत घर से विरोध था कि जॉब मत छोड़ो, ग्रैंड एक दिन आ जाएंगी। पिताजी बोलते थे कि तूने जॉब छोड़ दिया और तेरा बिजनेस अच्छा नहीं चला तो तू क्या करेगा, तेरे 7 साल वेट जाएंगे। लेकिन मेरा पर्सनल डिसीजन था कि मुझे वो जिंदगी नहीं जीनी थी। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, और 2008 अक्टूबर से वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास पार्ट टाइम थी, और 7 जनवरी से मैंने उसको फुल टाइम किया, और आज 7 जनवरी 2010 से मैं फुल टाइम बिजनेस में हूँ। तो दोस्तों, आज वो समय आ चुका है। 7 जनवरी 2010 से लेके 10 साल का मेरा जो अनुभव है इस क्षेत्र का। वैसे तो मेरी इस क्षेत्र से पहचान 2001 में ही हुई थी, लेकिन वहां पे मैंने कुछ काम नहीं किया था। लेकिन वहां पे मुझे कुछ अच्छी किताबें मिली थी जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। तो मेरा मिशन मैंने आपको बताया, जो हम सबको साथ मिलकर करना है, और विजन इतना बड़ा है टू हेल्प बिलियंस ऑफ पीपल गेटिंग फाइनेंशियली फ्री विथ मोर पावर, फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। तो सेल्फ एक्सप्रेशन मेरे पूरे होना चाहिए, फ्रीडम मुझे होना चाहिए, और मुझ में पावर होनी चाहिए। ये सब चीजें अगर मुझ में है तो मैं एक हैप्पी और एनर्जेटिक लाइफ जी सकता हूँ। मैंने कुछ कोर वैल्यू भी उसमें बनाई है दोस्तों। पहली वैल्यू है हैप्पी लाइफ। मैं दिल से चाहता हूं कि जो मुझे मिला है जिंदगी में मुझे आपको देना है, और अगर मैं खुशी बांटता हूं तो मुझे पता है कि मुझे भी वापस खुशी मिलने वाली है। दूसरा है एनर्जेटिक लाइफ, एनर्जी, एंथुसियाज्म। हर बार मैं एनर्जेटिक रहूंगा तो मैं शायद जिंदगी में और कुछ कर पाऊंगा। और तीसरी है कोर वैल्यू, पॉसिबिलिटीज यानी संभावना।
अगर मेरे पास कुछ संभावना है तो ही शायद मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा, और मेरे पास संभावना नहीं है तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज से मैं आपके लिए एक संभावना लेके आया हूं। एक संभावना के अंदर हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और आज आप समाज में देखोगे तो जो देखो वो नो पॉसिबिलिटी में लाइफ जी रहा है। कुछ संभव ही नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, मैं क्या नहीं कर सकता, ये आपको बताने के लिए बहुत सारे लोग समाज में मिल जाएंगे, लेकिन आप क्या कर सकते हो ये बताने वाले गिने चुने लोग होंगे। अगर वो आपके पास होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो आपको ऐसे लोगों में जाके बैठना पड़ेगा जो आपको एक संभावना दे सकते हो। आज से मैंने एक संभावना देखी है कि हमारा जो देश है यहाँ पे 40% यूथ है, और ये यूथ को अगर हम एक सही दिशा दे सके तो हमारा देश महासत्ता बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन हमारी वीकनेस भी है और उसको हम स्ट्रेंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे विचारों को सही दिशा वहां पे मिली और हमने संभावनाओं में जीना शुरू किया तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कोर वैल्यू है मेरी, पॉसिबिलिटी, तीसरी संभावना। हर दम मुझसे कोई भी मिलेगा तो मैं उसे यही बोलूंगा कि आपकी क्या संभावना है। जिस क्षेत्र में आप डील कर रहे हो, आपके लाइफ में जो एरिया में आपका संघर्ष चालू है, आपको बहुत सारे समस्याएं हैं, वो समस्या में अगर आपने एक संभावना को देखा तो आप तुरंत वहां से बाहर निकल के एक नया जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। अब संभावना मेरे पास आ गई, लेकिन अगर मैंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, उसको अमल में नहीं लाया, तो भी मेरी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन एक कोर वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया है कि इम्प्लीमेंटेशन ही सबसे बड़ी चीज है, और उसमें भी अगर आपके इम्प्लीमेंटेशन को स्पीड है तो ही आप उसमें कुछ कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, और कोई भी नॉलेज लाइफ में डिफरेंस नहीं लाता। अगर वो नॉलेज को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो ही मेरे लाइफ में कुछ डिफरेंस दोस्तों आ सकता है। उसके बाद में मुझे लगता है फोकस। अगर मैं फोकस ही नहीं हूं, मैं केंद्रित ही नहीं हूं मेरे लक्ष्य के प्रति, मेरे जीवन के प्रति, तो मैं कहीं नहीं पहुंचूंगा। वो एक कोर वैल्यू है मेरी, फोकस। तो मुझे फोकस चाहिए। अगर मैं फोकस रहूंगा तो मैं कहीं तक पहुंच पाऊंगा। और लास्ट में कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, निरंतरता, सातत्य अगर मेरे में है तो मैं किसी भी चीज को कहीं तक पहुंचा सकता हूं। आपने देखा होगा एक पिक्चर आया था मांझी, दशरथ मांझी, जिनको कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने पूरी जिंदगी एक ही जगह पे लगा दी, फोकस किया उन्होंने, और कंटिन्यूशन, कंसिस्टेंसी उन्होंने रखा। एक अकेले आदमी ने 20 साल तक पहाड़ तोड़ने का काम किया दोस्तों। जिस दिन मैंने वो फिल्म देखी तो मैं हैरान हो गया। उन्होंने आखिरी डायलॉग वहां पे बोला है कि आप भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो भगवान को तो है, हम मानते हैं ईश्वर को, नेचर को, लेकिन कर्म मुझे ही करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, अगर मैं फोकस्ड हूं, अगर मैं कंटिन्यूशन में हूं, सातत्य मेरे पास है, तो मुझे जो मेरी जिंदगी को चाहिए वो सब कुछ मैं हासिल कर सकता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे एक ही बात चाहता हूं कि आप सचमुच में जिंदगी से क्या चाहते हो। एक बार पूछ तो लीजिए। हम हमारे साथ रहना पसंद ही नहीं करते। हमको टेलीविजन चाहिए, मोबाइल चाहिए, रेडियो चाहिए, और कोई तो भी दोस्त चाहिए, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हमारे साथ चाहिए। ओशो ने एक जगह पे बोला है कि आप आपके साथ 10 मिनट भी अगर खुद के साथ रह नहीं सकते तो लोगों को आपकी कंपनी कैसी लगती होंगी। आपको खुद की कंपनी 10 मिनट भी नहीं चलती। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अंतर्मुख होने की जरूरत है, और मेरा रियल कारण क्या है, मेरा व्हाय क्या है, वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना जरूरी है। तो आज मैं आप सब लोगों को जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे उनको इनवाइट करता हूँ आज के दिन कि अपने जीवन की एक संभावना खोजिए, जो संभावना पूरे जीवन आपको एक प्रेरणा दे और चलने के लिए प्रेरित करे। और वो संभावना इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसके लिए आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं होगी। आप चल पड़ेंगे एक नए रास्ते पे। ऐसा एक नया रास्ता हमको सब मिलके यहाँ पे तैयार करना है। आज का एक पहला वीडियो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ।
और आपको कमेंट में आपकी एक संभावना लिखनी है कि जिस संभावना में आप जीना चाहते हैं, इस साल आप कहां पहुंचना चाहते हैं, ये आपको लिखना है। और आज के बाद रेगुलरली मैं आपके संपर्क में आऊंगा। मैंने डायरेक्ट सेलिंग का जो नॉलेज इकट्ठा किया है वो दोस्तों मैं आपके साथ सर्व करना चाहता हूं, क्योंकि यूनिवर्स का एक नियम है गिविंग एंड रिसीविंग। अगर मेरे पास है वो मैं आपको दूंगा तो ही मुझे वो सब कुछ मिलेगा। इसी सिद्धांत के ऊपर मैंने आज यहाँ पे आपके सामने ये शेयर किया है। और शेयरिंग एक टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ लास्ट में। बचपन में हमारे साथ एक गड़बड़ हुई है। आपके पास 2 चॉकलेट थे, आपकी मम्मी ने बोला एक चॉकलेट तेरे दोस्त को दे, तो आपको लगा कि एक देने से मेरे पास एक ही रह जाएगा। देने से कम होता है फिजिकली, ये हमने सीख लिया है बचपन से, और हम शेयरिंग करना भूल गए। और मैंने मेरी जिंदगी में अनुभव किया है कि शेयरिंग से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर आप शेयरिंग नहीं करोगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना जरा मुश्किल हो सकता है। यूनिवर्स भी यही चाहता है कि आपके पास जो भी एबिलिटी यूनिवर्स ने दी है, नेचर ने दी है, उसको आप शेयर करो समाज के लिए। और वो शेयर आप कर सकते हो तो आपको उसके बदले में इतना कुछ मिल जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जिग जिगलर दुनिया के बहुत बड़े गुरु है, उन्होंने एक मंत्र बताया था जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो मैंने 2000 में पढ़ा था और वो मेरे सबकॉन्शियस में जाके बैठा कि अगर आप लोगों को उनकी जरूरतें पूरी करने में उनकी मदद करते हैं तो आपको वह सब कुछ मिल जाता है जिनकी आप इच्छा करते हैं। और यही मित्रों नेटवर्किंग का मूल मंत्र है। अलग अलग टॉपिक लेके बार बार हम मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे शिखर पर। धन्यवाद।